हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज क्लास 10 से ही संबंधित टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो छठी पोएम है, पोएम नंबर 6 आमंडा। और ये जो छठी पोएम आमंडा है, इस छठी पोएम का सेंट्रल आइडिया हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, डिस्कशन कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लिया होगा। इसके अलावा जो हमारा स्टैंजा नंबर 1 है और स्टैंजा नंबर 3, इसको भी हमने डिस्कशन कर लिया था, उसके हिंदी अनुवाद को जान लिया था और उस पर बनने वाले जो स्टैंजा पर आधारित प्रश्न थे उनको भी हमने डिस्कशन कर लिया था उनका भी। तो आज जो पोएम है आमंडा, उस पर जो शेष स्टैंजा है आज उन पर चर्चा करेंगे। जो स्टैंजा नंबर 2 है और स्टैंजा नंबर 4 है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 2। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो आमंडा है एक छोटी बच्ची है और वो स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन जीना चाहती है और अपने जीवन में जो है अपने किसी भी अभिभावक का, माता पिता का या किसी गार्जियंस का जो है इंटरफेयर नहीं चाहती है और वो चाहती है कि वो अपने कार्य जो है अपनी मर्जी से करे। तो इन्हीं चीज़ों को इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है। तो स्टैंजा नंबर 2, There is a languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब ये स्टेंजा है 3 पंक्तियों का। उसके बाद मैंने इसके जो हार्ड वर्ड हैं उनको यहाँ नोट कर दिया है, ताकि जो है जो स्टेंजा है इसको समझने में और अधिक जो है हमें सरलता हो जाए। तो देखिए, लैंग्विड जो शब्द आया है उसका आरामदायक होता है, एमरल्ड माने होता है हरे रंग का, और सोल मीन्स होता है केवल, इनहेबिटेंट माने निवासी या रहने वाला, मरमेड होता है मत्स्य कन्या, और ड्रिफ्टिंग माने होता है इधर उधर घूमना, और ब्लिसफुल्ली माने होता है परम आनंद। तो इस तरह से ये हमने हार्ड वर्ड इसके जान लिए हैं। अगर हमें कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हम इसमें से जो है ये हार्ड वर्ड को एक बार फिर से देख लेंगे। तो हम इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले, देयर इज ए लैंग्विड एमरल्ड सी, एक हरे रंग का बहुत ही विशाल काय और आरामदायक समुद्र, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, जहाँ के जो लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ वो एक मत्स्य कन्या के रूप में अकेली घूमेगी। कौन? आमंडा ये सोच रही है कि वहाँ जो रहने वाले निवासी हैं वो उनके बीच में मत्स्य कन्या के रूप में अकेली घूमेगी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली, वो इधर उधर घूमेगी, परम आनंद के साथ घूमेगी। तो इस तरह से इसका ये अर्थ बनता था। मैंने यहाँ पर अर्थ को यहाँ नोट कर दिया है, ताकि जो है एक बार फिर से जो है इसको समझने में परेशानी ना हो और एक बार फिर से उसको समझा जा सके, पढ़ा जा सके। तो आमंडा अपने बड़ों के निर्देश से स्वतंत्रता चाहती है, क्योंकि वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है और इसीलिए वो कल्पना कर रही है। कल्पना के जो कल्पना है उसमें जी रही है और कहती है, वह स्वयं एक जलपरी के रूप में कल्पना करती है, और जो एक शांत समुद्र में, हरे रंग के एकांत समुद्र में रहती है और वहाँ अत्यधिक आनंदपूर्वक विचरण करती है। तो इस तरह से ये इसका स्टैंजा का अर्थ भी मैंने यहाँ पर लिख दिया था। अब इस पर बनने वाले प्रश्न, स्टैंजा पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, 1 बाय 1 करके उसका क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके आंसर्स के बारे में जो है हम जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एमेंडा डिड नॉट वांट फ्रीडम फ्रॉम हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शन, ट्रू है या फॉल्स है? एमेंडा अपने बड़ों से स्वतंत्रता, अपने बड़ों का जो हस्तक्षेप है उससे स्वतंत्रता नहीं चाहती है, ट्रू है या फॉल्स है? तो वो स्वतंत्रता चाहती है, जो उसके बड़े हैं वो उसको हस्तक्षेप ना करें, वो एमेंडा ये चाहती है, इसलिए ये वाला फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कलर ऑफ द सी? तो जो समुद्र का रंग था वो कैसा था? तो कैसा था समुद्र का रंग? वो हरे रंग का था। तो आंसर में आया द कलर ऑफ द सी इज ग्रीन, हरे रंग का समुद्र था। क्वेश्चन नंबर 3, हु लाइव्स इन द सी? आंसर, हु लाइव्स इन द सी, कि समुद्र में कौन रहता है? तो आंसर में क्या आया? मरमेड लाइव्स इन द सी, जो जल परी है वो समुद्र में रहती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड लैंग्विड मीन्स, जो स्टेंजा में जो ये आया है लैंग्विड शब्द आया है उसका क्या मीनिंग है? तो सबसे पहले तो आप जो है इसको, जो हमने अभी ये हार्ड वर्ड देखे थे उसमें देख लेते हैं। लैंग्विड का मीनिंग आया है आरामदायक, तो आंसर में हमें आरामदायक वर्ड देना है। देखिए, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शनों में पीसफुल दिया है, चेयरफुल दिया है, लाफिंग दिया है और सिनफुल दिया है। तो इसमें जो है पीसफुल, शांतिपूर्वक, आरामदायक, तो इसलिए जो है ये इसका ऑप्शन पीसफुल सही हो जाएगा। स्टैंजा नंबर 4 देखते हैं। आई एम एन orphan roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। ये स्टैंजा है और इस पर सबसे पहले इसके हार्ड वर्ड पढ़ते हैं। ओरफेन वर्ड आया, ओरफेन माने होता है अनाथ। रोमिंग वर्ड आया है, इसका मतलब होता है घूमना। पैटर्न जो वर्ड है उसका मतलब होता है नमूना बनाना, और हश्ड जो वर्ड है उसका मतलब होता है चुप रहना, साइलेंस। इसके बाद इसका जो है अब हम अर्थ पढ़ते चलेंगे और इसके बारे में हम जानते चलेंगे। स्टैंजा नंबर 4, आई एम एन orphan रोमिंग द स्ट्रीट, जो आमंडा है वो कहती है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र जीवन जीने की कल्पना करती है और उस समय वो कह रही है, क्या कह रही है? आई एम एन orphan। आमंडा कहती है, अपने माता पिता के नियंत्रण से परेशान हो जाती है और उस समय कहती है कि मैं एक अनाथ हूँ। वो क्या कहती है कि मैं एक अनाथ के जैसी होती है। रोमिंग द स्ट्रीट, और सड़कों पर, गलियों में एक जो
अनाथ लड़की, अनाथ बच्चे जो घूमते हैं, भटकते हैं, वैसी कल्पना करती है। क्या कहती है? देखो यहाँ नीचे मैंने लिख दिया है कि जो अमंडा है वो किस प्रकार की कल्पना कर रही है और किस तरह से जो है बता रही है कि माता पिता के नियंत्रण में परेशान अमंडा ये इच्छा करती है कि काश वह अनाथ होती। कल्पना करती है कि वह गलियों में भटकने वाली एक अनाथ लड़की है। वो चाहती है कि वो गलियों में भटकने वाली एक अनाथ लड़की बन जाए। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फुट। और क्या कहती है? वो कहती है कि वह अपने शांत और नंगे पैरों से हस्ट बेयर फीट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। वो कहती है कि वह अपने शांत और नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियाँ बनाती चली जाए और शांति और स्वतंत्रता पूर्वक ये कार्य करती चली जाए, क्योंकि खामोशी मूल्यवान होती है और स्वतंत्रता बहुत ही सुख देने वाली होती है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद इस पर आधारित बनने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। स्टैंजा नंबर जो चौथा था, इस पर स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज अमंडाज विश? अमंडा की इच्छा क्या है? तो उत्तर क्या है? अमंडाज विश वाज टू बी फ्री। अमंडा स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहती है, स्वतंत्र रहना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 2, अमंडा इमेजिन्स दैट सी इज रोमिंग फ्रीली इन द मार्केट या इन द स्ट्रीट। अमंडा क्या कल्पना करती है कि वो स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहती है, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करना चाहती है। कहाँ पर? बाजार में या सड़कों पर? तो उत्तर है अमंडा इमेजिन्स दैट सी इज रोमिंग फ्रीली इन द स्ट्रीट्स। वह सड़कों पर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करना चाहती है, ना कि बाजार में। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू अमंडा द फ्रीडम। अमंडा के अनुसार जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो कैसी है? ऑप्शन में दिया हुए हैं 4 ऑप्शन। स्वीट है, और क्या है? गोल्डन है, या यूजलेस है, या सोवर है। तो पहला ऑप्शन से ये स्वीट है। जो आपकी स्वतंत्रता है वो कैसी है? जो फ्रीडम है वो स्वीट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम? इस कविता के कवि कौन है? तो आंसर क्या आया है? रोबिन कैलिन इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, कि रोबिन कैलिन ही इस कविता के कवि हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 स्टैंजा कंप्लीट होते हैं, और 2 स्टैंजा ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। और जो आपका 5, 6, 7 है, इसको हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल को देखते रहिए। चैनल हमारा तैयारी जीत की हमारा चैनल है, इसको देखते रहिए और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।